जब एलिया यरदन के पार जाने को सोचा, अपने चादर को जब उसने जल में मारा, वो दो भाग हो गया। सूखे हुए मार्ग से एलिया और एलीशा गए। उसे चेलों ने देखा, आश्चर्य किए, चकित हुए। उसके बाद ये दोनों वहां मिलकर बात किए होंगे। एलिया उठा लिया गया, जाते जाते अपने चादर को एलीशा को सौंप कर चला गया। ये किसे दर्शाता कहने से, ऊपर के चादर को ओढ़ने का अर्थ क्या है? देखो, मैं अपनी जिम्मेदारी दे रहा हूं, मेरा काम तुम्हें दे रहा हूं, अब से तुम मेरे हो, मेरे साथ तुम भी सहभागी हो, पार्टनर हो, सेवकाई में सहभागी हो। उस चादर को जब एलिया छोड़ दिया, इसका अर्थ यह है, देखो मेरी जिम्मेदारी पूरी रीति से तुम्हें सौंप रहा हूं, अब मेरे स्थान में तुम्हें सेवा करना है। उस चादर को वो पकड़ लिया, बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके सामने क्या हुआ जानते हैं? यरदन उसके सामने था। यरदन जो रुकावट बना था, एलीशा को साबित करेगा कि वो कैसा सेवक है। एलीशा को साबित करेगा कि वो कैसा सेवक है। कृपया ध्यान दीजिए, जिन कष्टों का हम सामना करते हैं, वे कष्ट और परीक्षाएं ही हमारे विश्वास को साबित करते हैं। और वैसे ही हम कितने अविश्वासी हैं, ये भी प्रकट करते हैं। हम जिन कष्टों का, दुखों का, तकलीफों का, आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, अपमान और परीक्षाओं का सामना करते हैं, वे हमारी आत्मिकता को प्रकट करते हैं। हम क्या है, हमारी आत्मिकता क्या है, परमेश्वर के प्रति हमारा कमिटमेंट क्या है, हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के प्रति परमेश्वर की श्रद्धा क्या है, योजना क्या है, इन्हें कौन साबित करेगा जानते हैं? हमारे क्लेश ही, रुकावटें ही साबित करेंगे, विरोध ही साबित करेंगे। दानियल कितना महान प्रार्थना योद्धा है, विरोध में जारी किया गया आज्ञा ही प्रकट किया। प्रार्थना करने से मार देंगे, प्रार्थना के प्रति, परमेश्वर के प्रति उसकी कितनी श्रद्धा है, वो आज्ञा ही से साबित किया। जवान शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर से कितना अटूट प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं। कौन साबित किया जानते हैं? आग का भट्टा ही साबित किया। आप क्या हैं, आपकी आत्मिकता क्या है, कौन साबित करता है जानते हैं? आपकी समस्याएं साबित करती हैं। यूसुफ धर्मी व्यक्ति है, हम सब जानते हैं। बताइए, वो इतना धर्मी व्यक्ति है, पवित्र है, कैसे साबित हुआ? उस दिन यूसुफ परखा गया, परीक्षा की गई। मालिक की पत्नी आकर, कोई नहीं है इस घर में, हम दोनों हैं, पाप करेंगे, उस दिन वो भयानक परीक्षा यूसुफ को साबित की। क्या कह के? खरा व्यक्ति है। यानी आप जिस विरोध का सामना कर रहे हैं, जिस परीक्षा का सामना कर रहे हैं, या कोई आज्ञा हो सकता है, आप क्या हैं, आपकी आत्मिकता क्या है, ये साबित करते हैं। आज हम में कोई है क्या, परीक्षाओं में से गुजर रहे हों, परख में से गुजर रहे हों, दुखों में से गुजर रहे हों, बीमारी तकलीफों में गुजर रहे हों, हैं क्या? तो फिर सुनिए, वे आपको साबित करने वाले हैं। इसका अर्थ क्या है? आपकी आत्मिकता क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपकी आज्ञाकारिता क्या है, या फिर आप में जो अविश्वास है उसे प्रकट करने जा रहा है। प्रियो, उस दिन जब यरदन एलीशा के आगे जब रुकावट बना, एलीशा कैसा है, कैसा सामर्थी है, वो यरदन ही इस बात को प्रकट किया। वो परमेश्वर का सामर्थ पाया हुआ है, परमेश्वर उसके संग है, परमेश्वर का आत्मा उसमें रहकर उसकी अगुवाई कर रहा है। सत्य को लोग जानना है तो यरदन रुकावट बनना है। एलीशा चादर लिया, रुकावट बने हुए उस यरदन को देखकर क्या प्रार्थना किया जानते हैं? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? यानी एलिया का परमेश्वर, तू कहाँ है? तुम ही मेरे आधार हो और इस समस्या के हल हो। एलिया को नहीं पुकारा, उस चद्दर को लेकर मारा नहीं। आज बहुत से लोग अपने सूट लेकर मार रहे हैं, ब्लेजर से मार रहे हैं, विचित्र कामों को कर रहे हैं। यहोवा तू कहाँ है? जब एक समस्या आगे आ गई, एलीशा यहोवा की ओर फिरा, परमेश्वर अद्भुतकारी किया। उस चादर से जब जल को उसने मारा, परमेश्वर साबित कर दिया, एलीशा मेरा चुना हुआ सेवक है। परमेश्वर साबित किया, यूसुफ मेरा अति प्रिय आत्मिक व्यक्ति है। परमेश्वर प्रकट किया, दानियल अद्भुत प्रार्थना योद्धा है, उसकी प्रार्थना में सामर्थ है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में परमेश्वर साबित किया, ये जवान मेरे लिए जलन रखने वाले हैं, ये प्रकट किया।
यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें साबित करेगा। हम क्या हैं संसार को बता देगा। पवित्र परमेश्वर पिता सीधे और स्पष्ट हमसे बात किए। दो तरह के आत्मिक लोग, एक वे हैं जो आपसे लिपट कर अंत तक साथ चलने वाले, और दूसरे ऊपर से भक्त दिखाई देते हुए, ऊपर से आत्मिक जन के रूप में बात करते हुए अंदर ही अंदर आत्मिक हीन होकर, नाटक करने वाले होकर, भेष धर कर जीने वाले भी हैं, सेवा करने वाले भी हैं। पिता, आज इस वचन को सुनने वालों में मैं और हम एलीशा के समान बनना है। बिना कुछ आशा किए आपके पीछे चलने वाले बनना है। अंतिम सांस तक इस पापमय संसार में हम निरंतर आपकी महिमा कर सकें, ऐसा जीवन हमें चाहिए। ऐसा सौभाग्य, ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।